नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शर्मा ESP आइंस्टाइन साइंस प्लेनेट से। आज हम क्लास 7 क्यूरियोसिटी चैप्टर नंबर 8 करने जा रहे हैं। इससे पहले सभी चैप्टर हम कर चुके हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में एज वेल एज राइट हैंड साइड अपर मोस्ट कॉर्नर में मिल जाएंगे। इसमें बेटा क्या रहेगा, हम सिर्फ आधे घंटे में पूरा चैप्टर करेंगे। आधे घंटे में पूरा चैप्टर करेंगे। चैप्टर है चैप्टर नंबर 8 मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मोशन। बेसिकली बेटा इसमें हम टाइम के बारे में समझेंगे और मोशन के बारे में समझेंगे। ये क्या है, फिजिक्स का चैप्टर है जिसमें हम टाइम का और मोशन को कोरिलेट करेंगे। मोशन जो मोमेंट है उसको हम टाइम के साथ कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे। चैप्टर स्टार्ट होता है तो बताते हैं बेटा, प्रेरणा और उसकी छोटी बहन स्पोर्ट्स चैनल वॉच कर रहे थे। ड्यूरिंग ये जब वॉच कर रहे हैं तो वो क्या बता रहा है कि ऑलरेडी वो 100 मीटर स्प्रिंट में इंटर स्कूल कंपटीशन में बच्ची खेल चुकी है और वो ड्रीम कर रही है कि किसी दिन आने वाले टाइम में इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी। आप लोगों में से बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो 100 मीटर 200 मीटर रेस करते हैं, तो उसी के बारे में समझा रखा है। वहाँ रेस के थ्रू कैसे टाइम को मॉनिटर करते हैं वो समझा रखा है। जैसे ये बच्ची जो 100 मीटर रेस करती है तो वो सोचती है कि जब मैं दौड़ती हूँ, स्कूल में मेरे स्पोर्ट्स टीचर जब टाइम को मॉनिटर करते हैं तो वो स्टॉप वॉच का यूज़ करते हैं। लेकिन ओलंपिक्स टाइप के गेम जो होते हैं, ओलंपिक्स टाइप के गेम में इतना माइन्यूटली लगता है कि फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल साथ साथ घुसे हैं। हम फ्रेम बाय फ्रेम भी देखते हैं तब भी लगता है वो साथ साथ फर्स्ट या सेकंड आए हैं। तो इतना माइन्यूट ऑब्जर्वेशन कैसे हो सकता है, किस टाइप की घड़ी यूज़ करते हैं, कैसे वो टाइम को मेज़र करते हैं, वही यहाँ समझा रखा है। वो बोलती है द स्पोर्ट्स टीचर ओनली यूज ए स्पेशल काइंड ऑफ वॉच कॉल्ड स्टॉप वॉच। आप लोगों ने देखा होगा बेटा, स्टॉप वॉच रहती है फॉर टाइमिंग द स्कूल रेसेस। स्कूल में जो रेस होती है उसके लिए। सी हैड नोटिस हर मदर वेयरिंग ए वॉच ऑन हर रिस्ट। उसने देखा बेटा उसकी मदर अपने रिस्ट पे घड़ी बांध के रखती है जिसे रिस्ट वॉच बोलते हैं। एंड हर सिस्टर लुकिंग एट हर मोबाइल फोन व्हेन शी नीडेड टू चेक द टाइम। और उसकी सिस्टर टाइम को चेक करने के लिए क्या यूज़ करती है, मोबाइल। हर अंकल यूज्ड ए ब्रेल वॉच। उनके अंकल बेटा आँख नहीं होगी, अंधे होंगे, तो वो क्या यूज़ करेंगे, ब्रेल वॉच यूज़ करेंगे। एंड हैड रिसेंटली एक्वायर्ड ए टॉकिंग वॉच। जब वो देख नहीं पा रहे हैं तो एक लेटेस्ट एडवांसमेंट आया और वो बात करने वाली घड़ी, बात करने वाली मीन्स जो टाइम बोल के बता देगी, ऐसी घड़ी ले आई। दैट अनाउंस द टाइम एट द टच ऑफ ए बटन को टच किया वो घड़ी टाइम बता देगी। देयर वॉज ऑल्सो लार्ज क्लॉक ऑन द वॉल नियर द स्कूल एंट्रेंस। एक दूसरे टाइप की घड़ी के बारे में बात कर रही है। जब वो स्कूल में एंटर करते हैं तो वहाँ एक बड़ी घड़ी लगी हुई है जिसे हम नॉर्मली वॉल क्लॉक बोल देते हैं। इसके अलावा भी बेटा और कई टाइप की घड़ी होती हैं। तो वो सोचती है इस सब से के बारे में सोचने के बाद वो सोचती है कि एंशिएंट टाइम में जब स्टॉप वॉच, रिस्ट वॉच, वॉल क्लॉक ये सब नहीं थी तो लोग कैसे यूज़ करते थे। हाउ वॉज टाइम मेजर व्हेन देयर वर नो क्लॉक्स एंड वॉचेस। जब पहले कोई क्लॉक और वॉचेस नहीं थी तो कैसे यूज़ करते थे। मेजरमेंट ऑफ टाइम वही बता रहा है बेटा कि आदमी बहुत पहले से टाइम को मेजर करने में इंटरेस्टेड था, लेकिन ये सब गैजेट्स, इंस्ट्रूमेंट्स उसके पास नहीं थे। दे स्टार्टेड नोटिसिंग दैट मैनी इवेंट्स इन नेचर रिपीट देमसेल्व्स आफ्टर डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम। वो इतने स्मार्ट थे, उन्होंने क्या दिमाग लगाया बेटा, घड़ी तो थी नहीं, तो उन्होंने नेचर के कुछ इवेंट्स को देखा दैट रिपीट देमसेल्व्स, जो अपने आप को रिपीट करती हैं आफ्टर डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप सूरज देख रहे हो, ईस्ट से राइज होता है और नॉर्मली मॉर्निंग में उसी टाइम आधा घंटा आगे पीछे बस, और पूरा दिन रहेगा, शाम में छिप जाएगा, अगले दिन फिर उसी टाइम राइज हो जाता है। समझ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल द राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ द सन, द फेसेस ऑफ द मून एंड द चेंजिंग सीजन भी देखो, गर्मियाँ उसी टाइम आती हैं, सर्दियाँ उसी टाइम आती है, बारिश उसी टाइम आते हैं। दे स्टार्ट यूजिंग द साइकिल्स ऑफ दीज इवेंट्स फॉर टाइम कीपिंग के लिए उन्होंने क्या किया, उस जो नेचुरल इवेंट्स थे ना उनका यूज़ करना स्टार्ट किया। फर्स्ट दे डिवाइस कैलेंडर्स। उन्होंने सबसे पहले क्या किया बेटा, कैलेंडर डिवाइस किए। ए डे वॉज डिफाइंड बाय द साइकिल ऑफ राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ द सन। सूरज उगता है और छिपता है, उसको उन्होंने एक दिन मान लिया। चांद का जो चक्कर अर्थ के चारों तरफ काटता है उसे एक महीना मान लिया, और सूरज के चारों तरफ जो हमारी अर्थ चक्कर काटती है उसे एक साल मान लिया। इस तरह से उसने बहुत सारे कैलेंडर डिवाइस किए।
हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डिफरेंट टाइप्स के कैलेंडर्स। उसके बाद घड़ी के ऊपर आएगा बेटा, तो उन्होंने अलग अलग टाइप की घड़ियाँ बनाई। सम ऑफ दीज वर सनडायल, यहाँ दिखा रखा है बेटा इमेज में किस किस टाइप की घड़ियाँ बनाई उन्होंने। सनडायल, वाटर क्लॉक, आवर ग्लासेस एंड कैंडल क्लॉक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल सनडायल बनाया बेटा, ये देखो एक डायल टाइप का दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर उसने ये बॉडी लगाई जिसकी परछाई का यूज़ ये वाला किस जगह पे टच कर रहा है। जयपुर में जाओगे आप, जयपुर में जंतर मंतर में एक बहुत बड़ा वर्ल्ड का सबसे बड़ा सनडायल है 27 मीटर हाइट का। सेम ये छोटे मिनिएचर फॉर्म में दिखा रखा है, वो बड़े फॉर्म में दिखा रखा है। तो उसमें क्या है बेटा, आप इवन सेकेंड्स तक काउंट कर सकते हैं, तो ये सनडायल है। उसके बाद क्या है, वाटर क्लॉक। ये वाटर क्लॉक दिखा रखी है बेटा आपको। इसमें क्या किया, एक बर्तन में पानी भर लिया और यहाँ से पानी नीचे गिर रहा है। स्टार्टिंग में उसने मेज़र किया कि ये जो पानी है टोटल पानी, इसको खाली होने में कितना देर लगेगा। या फिर दूसरा इसी टाइप का पानी का ही यूज़ करते हुए एक दूसरे टाइप की वाटर क्लॉक बनाई। कैसे, एक बड़े बाउल में ये छोटा बाउल डाल दिया और छोटे बाउल में ध्यान से देखो बेटा, यहाँ आपको एक वो दिखाई देगा छेद है, तो धीरे धीरे इसमें पानी भरना शुरू होगा। कितनी देर में भरेगा, फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ 5 मिनट में भरेगा, तो उसने वो 5 मिनट की क्लॉक बना दी। इस तरह से धीरे धीरे पानी भरेगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि छोटी वाली बाउल पानी के अंदर पूरा सिंक हो जाएगी, तो मुझे पता चल जाएगा ओके 5 मिनट हो गए हैं, ओके आधा घंटा हो गया है। इस टाइप से हम अलग अलग वो बना सकते हैं। नेक्स्ट इज आवर ग्लास। आवर ग्लास में क्या है बेटा, ये देखो इस शेप में है, ऊपर में मिट्टी रहती है, सैंड पार्टिकल, जो बालू रेत होता है ना, ऊपर में डाल दिया। इसमें नॉर्मली 1 घंटे के आसपास में ये यहाँ से ये बिल्कुल पतला सा छेद दे रखा है, यहाँ से ये सैंड नीचे इकट्ठा होता रहेगा। जब पूरा खत्म हो जाएगा तो मैं इसको पलट के उस तरह से रख दूंगा, फिर नेक्स्ट आवर स्टार्ट हो जाएगा, तो मुझे पता चल जाएगा 1 घंटा हो गया। सिमिलरली कैंडल क्लॉक में देख रहे हो मार्किंग्स, मुझे अंदाजा है कि 1 सेंटीमीटर नीचे आने के लिए इसको 10 मिनट लगेंगे। एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ, तो तीन बार अगर नीचे आएगा तो 30 मिनट्स। इस टाइप से हम उसने डिफरेंट टाइप्स की घड़ियाँ अर्लियर टाइम्स में बना रखी हैं। ये फैसिनेटिंग फैक्ट्स में सम्राट यंत्र वॉज बिल्ड अराउंड 300 ईयर्स अगो एट जंतर मंतर इन जयपुर। जो मैं बता रहा था, जयपुर में इस तरह से कितना बड़ा 27 मीटर हाइट का बेटा, जिसको यूनेस्को क्या है, यूनाइटेड नेशंस का बेटा एक ऑर्गेनाइजेशन है, एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशनल और साइंटिफिक कल्चरल उन सबको हेरिटेज साइट की वो देता है बेटा। हेरिटेज साइट मीन्स ऐसी चीज़ें जो हमारी संस्कृति को दिखाती हैं। तो ये यूनाइटेड नेशंस की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे यूनेस्को बोलते हैं बेटा, वो उनको प्रिजर्व करने के लिए हेल्प करता है, उन्हें हेरिटेज साइट की उपाधि देता है। वही बता रखा है, जो जंतर मंतर में हमारी ये घड़ी लगी हुई है उसको यूनेस्को ने भी रिकॉग्नाइज कर रखा है। अब एक सिंपल वाटर क्लॉक बनाने सिखा रहा आपको एक्टिविटी 8.1 में। बड़ा आसान सा है बेटा, कुछ नहीं, जैसे आपने अभी वाटर क्लॉक कौन सा आवर क्लॉक देखी थी। आवर क्लॉक में क्या कर रखा था, ऊपर में सैंड पार्टिकल्स इकट्ठे कर रखे थे, बीच में छोटी सी जगह छोड़ी थी जहाँ से सैंड पार्टिकल्स नीचे आ रहे थे, और नॉर्मल मैं मान के चलता हूँ 1 घंटे में पूरा ऊपर जितना भी था वो नीचे इकट्ठा हो जाएगा। वही सेटअप उसने यहाँ किया। एक बोतल ली, बोतल को बीचों बीच काट दिया, ढक्कन में छोटा सा छेद कर दिया ताकि जो पानी है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे गिरता रहे। फिर उसने नीचे वाले पोर्शन में ऊपर वाला पोर्शन उल्टा करके डाल दिया, ये देखो यूं, ढक्कन इधर है। अब उसके ऊपर लिक्विड डाल दिया। लिक्विड में कोई कलर ऐड कर दो या पोटेशियम परमैंगनेट भी यूज़ कर सकते हो। कलर ऐड करने से होगा क्या, आपको ड्रॉप बाय ड्रॉप, जब यहाँ से ये ड्रॉप नीचे गिरेगी ना, आपको ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरती हुई दिखाई देगी। आप क्या करो, स्टार्टिंग में सबसे पहले ऊपर कुछ मिलीलीटर, फिक्स मिलीलीटर 200 300 फिक्स मिलीलीटर ऊपर डाल दो, ठीक है। टाइमर स्टार्ट करो, ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरना शुरू होगा। मॉनिटर करो कितनी देर में पूरी ऊपर वाला 200 ml नीचे चला गया। मैंने मेज़र किया, ये 20 मिनट्स में चला गया। इट मीन्स अभी मेरी 20 मिनट्स की क्लॉक बन गई है। जब आप 20 मिनट्स को काउंट करना चाहो, उसी टाइम ऊपर पानी डाल दो, चेक कर लो, हाँ 20 मिनट्स हो गए। इस टाइप से आप अपने घर पे एक वाटर क्लॉक तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट,
फैसिनेटिंग फैक्ट्स में बता रहा है बेटा, इन एंशिएंट इंडिया टाइम वाज मेजर्ड यूजिंग बोथ शैडोज, शैडो देखा था हमने जो जंतर मंतर वाली घड़ी, सनडायल, एंड वाटर क्लॉक्स, और वाटर क्लॉक्स का यूज करते हुए हम बनाते थे। द अर्लियर रेफरेंस टू शैडो बेस्ड टाइम मेजरमेंट अपीयर्स इन द अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य। कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखी थी पहली बार, उसमें हमें शैडो बेस्ड टाइम मेजरमेंट के बारे में पता चला। ये कब लिखा था बेटा? 2nd सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा, मीन्स 3rd सेंचुरी में लिखा था। एन एक्यूरेट एक्सप्रेशन फॉर टाइम इन टर्म्स ऑफ द शैडो ऑफ ए वर्टिकल स्टिक वाज गिवन बाय वराहमिरा। ये बेटा दीज आर हिंदी नेम्स, अर्थशास्त्र, कौटिल्य, वराहमिरा, ये हिंदी वर्ड्स हैं बेटा। अराउंड 530 CE कॉमन एरा में, 530 कॉमन एरा में मिला था। वाटर क्लॉक विद वाटर फ्लोइंग आउट वाज डिस्क्राइब्ड इन द अर्थशास्त्र। बेसिकली वो यहाँ बता रहा है बेटा, जितनी भी घड़ियाँ हैं, सनडायल, वाटर क्लॉक, आवर क्लॉक, ये सब, या फिर कैंडल क्लॉक, कि कब कब यूज़ हुई थी, ये कब कब यूज़ हुई थी, कहाँ कहाँ हुई थी। जैसे यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ों को बेटा मैंने रेड से हाईलाइट कर रखा है, आप इसको अपने उसमें भी हाईलाइट कर लीजिएगा। जैसे यहाँ घटिका यंत्र के बारे में बता रहा है, फर्स्ट मेंशन बाय द आर्यभट्ट एंड देन इन सेवरल एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट्स। जो डिफरेंट टाइप के टेक्स्ट आए बाद में, सबसे पहले तो घटिका यंत्र का मुझे आर्यभट्ट ने उसको यूज़ किया, उसके बाद काफ़ी बार इसका यूज़ मिला है। टाइम वॉज मेजर कॉन्स्टेंटली विद घटिका यंत्र एट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। जो बुद्ध लोगों की मोनेस्ट्री रहती है ना बेटा, वहाँ घटिका यंत्र का यूज़ करते थे। रॉयल पैलेस, टाउन स्क्वायर एंड ईच टाइम द बॉल सैंक इट वॉज अनाउंस बाय द ड्रम। घटिका यंत्र कौन सा था? जो बड़े बाउल में छोटा बाउल रख रखा था छेद करके, बड़े बाउल में छोटा बाउल रख रखा था छेद करके, तो उससे क्या हो रहा था, थोड़ी देर बाद वो पानी उसके अंदर भर जाएगा और लास्ट में बाउल नीचे डूब जाएगा। जैसे ही बाउल नीचे डूबेगा तो वो क्या करेंगे, वो बेटा अनाउंस करेंगे विद द हेल्प ऑफ ड्रम, ड्रम बजा देंगे, तो हमें पता चल जाएगा ओके 1 घंटा हो गया है। या फिर काउंट सेल, या फिर स्ट्राइकिंग ए गॉन्ग, जैसे आपके स्कूल में घंटी बजती है ना, इस टाइप से, तो सब लोगों को, आसपास के सब लोगों को पता चल जाएगा ओके 1 घंटा हो गया है, इस टाइप से। उसके बाद क्या आया बेटा? उसके बाद पेंडुलम क्लॉक आई। सबसे पहले सनडायल वगैरह आए, उसके बाद पेंडुलम क्लॉक आई। पेंडुलम क्लॉक का वही बता रहा है, डेवलपमेंट ऑफ इंक्रीजिंग बेटर मैकेनिकल डिवाइसेस। धीरे धीरे क्या हुआ, मैकेनिकल डिवाइसेस आने शुरू हो गए फॉर द मेजरमेंट ऑफ टाइम ड्रिवन बाय वेट्स, गियर्स एंड स्प्रिंग। अब जो मैकेनिकल डिवाइसेस आए, उसमें क्या क्या यूज करते थे बेटा? ड्रिवन बाय वेट्स, वेट का यूज करते थे। गियर्स, गियर देखते हो ना, वो इस टाइप से घूमते हैं, गियर्स का यूज करते थे। एंड स्प्रिंग का यूज फ्रॉम द 14th सेंचुरी में यूज किए जाने लगे। हाउएवर द इन्वेंशन ऑफ द पेंडुलम क्लॉक इन द 17th सेंचुरी। पेंडुलम में ये दिखा रखा बेटा, ये पेंडुलम क्लॉक में देखा वो नीचे एक बार एक्सट्रीम लेफ्ट पे जाएगा, फिर मिडल में जाएगा, फिर एक्सट्रीम राइट पे जाएगा, फिर मिडल, फिर एक्सट्रीम लेफ्ट, इस टाइप से। वो बता रहा है कि 17th सेंचुरी में इसका यूज किया जाता था। द पेंडुलम क्लॉक वाज इन्वेंटेड इन 1656 एंड पेटेंटेड इन 1657 बाय क्रिस्टिन हाइजेन। पेंडुलम क्लॉक पहली बार 1656 में बनी थी और उसका पेटेंट 1657 में। पेटेंट मीन्स उन्होंने अपने नाम से रजिस्टर करा लिया। आप ये मान लीजिए, सिंपल सी लैंग्वेज में अगर कहें तो अपने नाम से उन्होंने रजिस्टर करा लिया। अब सिंपल पेंडुलम के बारे में समझा रहा है। सिंपल पेंडुलम होता क्या है? ए सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल मेटालिक बॉल, छोटी सी बेटा मेटालिक बॉल रहेगी, कॉल्ड द बॉब। इसको हम क्या कहेंगे, क्या नाम दिया है? बॉब। सस्पेंडेड फ्रॉम ए रिजिड सपोर्ट, एक रिजिड सपोर्ट से उसको टांग दिया। बाय अ लॉन्ग थ्रेड, एक लंबा सा धागा लिया और लास्ट में बॉब बांध दिया और ऊपर किसी चीज़ से परमानेंट टांग दिया। यहाँ देख पा रहे हो बेटा, ये क्लास 6 में आप ऑलरेडी कर चुके हो। मीन पोजीशन जो यहाँ बीच में ठहरता है, वो मीन पोजीशन वो दिखा रखा है ए साइड में, राइट साइड में, आपके राइट साइड में। एक्सट्रीम पोजीशन ए पे चला गया, वहाँ से फिर मीन पोजीशन पे आएगा, फिर एक्सट्रीम पोजीशन लेफ्ट पे जाएगा। इस टाइप से पेंडुलम घूमता रहेगा। इट्स मोशन इज पीरियोडिक। नाम को समझो, पीरियड। आपके क्लास में पीरियड्स आते हैं, क्लास में पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, इस तरह से पीरियड आते हैं, वही बता रहा है भाई। इट्स मोशन इज पीरियोडिक। पीरियोडिक है, 1 सेकंड बाद वो अपने आप को रिपीट करता है। इन नेचर बिकॉज इट रिपीट्स इट्स पाथ, क्योंकि रिपीट करता है बेटा आफ्टर ए फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, हर 1 सेकंड के बाद रिपीट करता है, इसीलिए इसको क्या कहा गया? कौन सा मोशन है ये? पीरियोडिक टाइप का मोशन है।
द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। जो टाइम उसने लिया एक ऑसिलेशन पूरा करने के लिए, एक ऑसिलेशन किसको बोलते हैं बेटा? आप ये मानो अगर एक एक्सट्रीम से स्टार्ट करूं मैं और यहां से स्टार्ट करके घूम के फिर से वहीं आ जाए, उसे एक ऑसिलेशन बोलते हैं, उसे हम एक ऑसिलेशन बोलते हैं, जिसे हम एक टाइम पीरियड बोलेंगे। अब एक एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा है, कलेक्ट ए पीस ऑफ स्ट्रिंग अराउंड 150 सेंटीमीटर लॉन्ग। बेसिकली क्या बता रहा है, एक पेंडुलम बनाना, एक लंबा सा स्ट्रिंग लो, एक हैवी मेटल बॉल लो जिसे हम बॉब कहेंगे, स्टॉप वॉच लो और रूलर लो। इसमें करेगा क्या बेटा, इसमें क्या कर रहे हैं, इस एक्टिविटी में ये समझो। टाइम टेकन फॉर 10 ऑसिलेशंस, 10 ऑसिलेशन लेने हैं। सर एक ऑसिलेशन क्यों नहीं लिया? बेटा टू बी मोर प्रिसाइज, अगर मैं एक ऑसिलेशन लूं और स्टॉप वॉच से उसका टाइम मेजर करूं तो हो सकता है कुछ माइक्रो सेकंड्स का डिफरेंस आ जाए, लेकिन उसी की जगह अगर मैं उसी चीज़ को 10 बार कर लिया, 10 ऑसिलेशन ले लिए और उसको डिवाइड कर दिया, 10 ऑसिलेशन लेके और 10 से डिवाइड कर दिया, तो फ़ायदा क्या होगा, मेरा एक्यूरेट आएगा। जितने हम ऑसिलेशन बढ़ाएंगे, आप इनकेस 100 टाइम्स करके और फिर 100 से डिवाइड करो तो और ज़्यादा एक्यूरेट होगा। 1000 बार ऑसिलेशन लेके 1000 से डिवाइड करो और ज़्यादा एक्यूरेट होगा, वही बता रहा है। और फिर लास्ट में उसको 10 से डिवाइड कर दो। 10 ऑसिलेशन लिया हमने, तो कितना टाइम लिया उसने, टाइम टेकन, मान लो उसने 10 सेकंड्स लिया, मान लो उसने 10 सेकंड लिया, तो आप टाइम पीरियड क्या होगा, 10 डिवाइडेड बाई 10, 10 डिवाइडेड बाई 10, 1 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैंने देखा 11 सेकंड आया, नेक्स्ट टाइम मैंने देखा 11 सेकंड आया। 11 को जब मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो मेरा 1.1 सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम मान लिया उसने 9 सेकंड ही लिया, तो 9 को जब मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो 0.9 सेकंड आ जाएगा। अब इन तीनों का जब मैं एवरेज निकालूंगा, जब इन तीनों का एवरेज निकालूंगा, यानी तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि टाइम पीरियड 1 सेकंड के आसपास आ रहा है। द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज ऑलमोस्ट द सेम एवरी टाइम। इसमें यही चीज बता रखा है बेटा, आप बॉब का मास चेंज करके देख लो, बॉब का मास चेंज करके देख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर लेंथ मेरी सेम है, लेंथ मेरी सेम है, तो बॉब के साइज से उसका फर्क नहीं पड़ेगा। उसी लोकेशन पे उसी लेंथ, दो ही चीज़ें परमानेंट रखनी है आपको, उसी लोकेशन पे। ये नहीं है कि अभी मैं दिल्ली में बैठा हूँ, थोड़ी देर बाद बॉम्बे में बैठ के उसी एक्सपेरिमेंट को कर रहा हूँ, तो चेंजेस आ सकते हैं। उसी लोकेशन पे उसी लेंथ के साथ बॉब आप कोई भी चेंज कर लो, नॉर्मली आपको जो वो टाइम पीरियड है वो सेम मिलेगा। थिंक लाइक ए साइंटिस्ट। अब यहाँ बोल रहे हैं कि मान लो आप एक फील करो कि आप गैलीलियो टाइप के बंदे हो। गैलीलियो जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, गैलीलियो साहब वो हैं, साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था पेंडुलम के साथ। तो अब आप मानो कि आप भी एक गैलीलियो हो, एक साइंटिस्ट हो। व्हाट ऑल वुड यू इन्वेस्टिगेट? आप क्या इन्वेस्टिगेट करोगे? व्हाट क्वेश्चन कुड यू आस्क? आप क्या क्वेश्चन अराइज करोगे? वुड ऑल पेंडुलम हैव द सेम टाइम पीरियड? क्या सभी पेंडुलम का, सर मैंने देखा, मैंने 5 घड़ियां देखी और सभी में 1 सेकंड बाद वो उसका टाइम पीरियड 1 सेकंड ही था, तो क्या मैं पेंडुलम को लंबा कर दूं, यानी लेंथ बढ़ा दूं, बॉब को बड़ा कर दूं, छोटा कर दूं, तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? वही क्वेश्चंस हैं। क्या सभी का सेम पीरियड होगा, टाइम पीरियड होगा क्या? नहीं। हाउ वुड यू टेस्ट दिस? कैसे टेस्ट करेंगे देख लेते हैं। एक्टिविटी 8.2 को फिर से रिवाइज करो। विद द सेम बॉब बट विद पेंडुलम ऑफ 2 और 3 डिफरेंट लेंथ्स। अब लेंथ को कम ज़्यादा करके देखो, लेंथ को कम ज़्यादा करके देखोगे ना बेटा, तो आपको दिखेगा कि उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। फिर क्या करो, लेंथ को सेम रख लो, बॉब को चेंज करो। एट ए टाइम हम साइंटिफिक एक्टिविटी में क्या करते हैं, एट ए टाइम हम एक पैरामीटर को चेंज करते हैं, वही हम यहाँ करेंगे। पहले उसने क्या किया, लेंथ को चेंज किया, बॉब को वही रखा, हर बार बॉब वही है, तो मैंने देखा लेंथ का कोई इफेक्ट नहीं आया। फिर मैं क्या करूँगा, लेंथ को सेम रखूँगा, बॉब को डिफरेंट करके देखूँगा, तब मुझे फर्क नहीं दिखाई देगा। तो वही बता रहा है, द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन इट लेंथ। मैंने क्या बताया था, लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा, बट नॉट ऑन द बॉब्स मास। बॉब के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। बॉब आप कोई सा भी लगा लो, अगर लेंथ आपकी सेम है, उसी लोकेशन पे हो, ऑल पेंडुलम ऑफ द सेम लेंथ, अगर सेम लेंथ रहेगी, हैव द सेम टाइम पीरियड एट ए गिवन लोकेशन, लोकेशन सेम है और सेम लेंथ सेम है, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ,
1 माइक्रोसेकंड का फर्क पड़ गया। सर फर्क तो पड़ा बेटा, हो सकता है आपके मेजरमेंट में फर्क पड़ा हो। बात समझ रहे हो? हम उतने साइंटिफिक अप्रोच के साथ नहीं कर रहे, हमारा एटमॉस्फेयर उतना कोई खतरनाक लैब नहीं है ना CSIR की, या फिर कोई ज़बरदस्त बढ़िया वाली लैब नहीं है, इसीलिए बेटा वो थोड़ा सा माइन्यूट फर्क आ सकता है जो कि हम नहीं कंसिडर करेंगे। अब अगर आप डाइव करना चाहते हो और गहराई में और इसको समझना चाहते हो तो बता रहा है यूजिंग द सेम बेसिक प्रिंसिपल पीरियोडिकली रिपीटिंग प्रोसेसेस, वो प्रोसेस जो पीरियोडिकली यानी एक पीरियड के बाद अपने आप को रिपीट कर रही हैं, पीरियड के बाद अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। अभी हम कौन सी घड़ियां यूज कर रहे थे जिसमें पेंडुलम था, कुछ इस टाइप का पीरियोडिक रिपीटिशन था, वही बता रहा है। अब और एडवांसमेंट आता चला गया तो हम क्या करेंगे, but use tiny and very rapid vibrations either from a quartz clock। क्वार्ट्ज क्लॉक जो आप नॉर्मली घड़ी देखते हो रिस्ट वॉच वगैरह में, वहाँ क्या है क्वार्ट्ज क्लॉक होती है बेटा, और फ्रॉम सम स्पेसिफिक एटम, एटॉमिक क्लॉक की बात कर रहा है। एटॉमिक क्लॉक आप लोगों ने नहीं देखी होंगी, हाई लेवल की क्लॉक होती है बेटा। ये जैसे बताते हैं कि जो अपना पेंडुलम वाली घड़ी है ना बेटा, उसमें 1 सेकंड का महीने 2 महीने में 6 महीने में फ़र्क आ जाएगा, लेकिन एटॉमिक क्लॉक्स में कई सालों साल लग जाते हैं, कई सालों साल लग जाते हैं 1 सेकंड का डिफरेंस आने के लिए, इतने एक्यूरेट होती हैं, उन्हीं के बारे में बता रखा है। अब यहाँ ये डिफरेंट कॉमन क्लॉक्स जो नॉर्मल आप अपने रियल लाइफ में देख पाते होगे, वॉल क्लॉक, ये वॉल क्लॉक है, ये रिस्ट वॉच है, ये आप अपने स्टडी टेबल पे रखते हैं, ये स्टॉप वॉच, इस टाइप की ये चीज़ें आप नॉर्मली देख पाते होंगे। नेक्स्ट इज SI यूनिट ऑफ टाइम, टाइम की SI यूनिट, टाइम की SI यूनिट क्या है बेटा, सेकंड, सिंबल क्या रहेगा स्मॉल s। द लार्जर यूनिट ऑफ टाइम इज मिनट एंड आवर। 60 सेकंड मिलके क्या बनाते हैं, 1 मिनट बनाते हैं, और 60 मिनट मिलके क्या बनाते हैं, 1 घंटा बनाते हैं, उसी के बारे में बता रखा है। फिर उसमें बताया है कि आवर्स, सेकंड्स को आप इस तरह से लिखोगे, इस तरह से लिखोगे लोअर केस लेटर्स में। जो हम S की जगह सेकंड लिख देते हैं या फिर H की जगह आवर्स लिख देते हैं, दैट इज इनकरेक्ट वे, वो गलत तरीका है। फैसिनेटिंग फैक्ट में बता रहा है द होल इन द बाउल ऑफ घटिका यंत्र, घटिका यंत्र में जो होल था वाज मेड इन सच ए मैनर दैट इट टुक्स 24 मिनट्स टू फिल एंड सिंक। 24 मिनट लगते थे इसको पूरा भरने में और डूब जाने में। द टाइम यूनिट मेजर्ड बाय दिस क्लॉक वाज कॉल्ड घटिका। जो टाइम यूनिट यूज करते थे ना, जैसे यहाँ हमने सेकेंड, मिनट एंड आवर किए, अर्लियर टाइम्स दे वर यूजिंग घटिका और घटी। इट बिकेम द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द मेजरमेंट एंड कंटिन्यूड अंटिल द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी तक घटिका या घटी के नाम से जाना गया इसको। 24 आवर लॉन्ग डे वॉज दस डिवाइडेड इंटू 16 इक्वल घटीज। 24 घंटे को 60 इक्वल घटीज में डिवाइड कर रखा था। इस एक्टिविटी में बेटा, इस एक्टिविटी में कुछ स्पेशल है नहीं। नेक्स्ट आते हैं हम साइंस एंड सोसाइटी में बता रहा है बेटा, इन स्पोर्ट्स टाइम कीपिंग डिवाइसेस कैन रिकॉर्ड इवन डाउन टू 100, यानी 1 सेकंड का 100वां हिस्सा, मीन्स 1 सेकंड डिवाइडेड बाई 100 और इवन 1000 ऑफ ए सेकेंड, मिली सेकेंड बोलते हैं जिसको, टू डिटरमाइन द विनर इन ए रेस। इसीलिए बेटा ओलंपिक वगैरह में इतना माइन्यूटली हम ऑब्जर्व कर पाते हैं। मेडिसिन के केस में जब हम ECG करवाते हैं बेटा, ECG क्या होता है सर, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। हमारे हार्ट का जब ECG कराते हैं तो ये मिली सेकेंड्स में वाइब्रेशंस को मॉनिटर कर लेता है। हमारा हार्ट कैसे पंप कर रहा है वो मिली सेकेंड में डिटेक्ट कर लेता है। और इन केस ऑफ स्मार्टफोन एंड कंप्यूटर प्रोसेस सिग्नल इन माइक्रो सेकेंड्स 1 मिलियंथ ऑफ ए सेकेंड। 1 सेकेंड डिवाइडेड बाई 1 मिलियन, सोचो, समझ रहे हो, 10⁶ वहां तक हम मॉनिटर कर पाते हैं। अब आती है मेन कहानी मोशन की। अब तक उसने टाइम के बारे में बताया, अब टाइम के बाद हम मोशन पे शिफ्ट करते हैं कि कोई चीज स्लो है या फास्ट है। कैसे पता चलता है? जो कम टाइम में ज़्यादा दूरी तय कर ले वो फास्ट है, अगर उसी दूरी को कवर करने के लिए अगर टाइम ज़्यादा लगा रहा है तो हम बोल देंगे स्लो है। यही चीज़ है बेटा, 100 मीटर रेस में मुझे कैसे पता चलेगा वो बच्चा स्लो चल रहा था या तेज चल रहा था? अब ये बच्चा फास्ट चल रहा है, ये बच्चा स्लो चल रहा है, क्यों? क्योंकि सबसे आगे है, उतनी ही डिस्टेंस कवर करने के लिए इसने कम टाइम लिया, इसने ज़्यादा टाइम लिया। The distance moved by object in a given interval of time decide which one is faster or slower। मुझे कैसे पता चलेगा कि कोई फास्ट है या स्लो है? अगर मैं गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में अगर मैं ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लूँ तो मैं फास्ट,
अगर मैं कम डिस्टेंस ट्रेवल कर लूँ तो स्लो। वी ऑफन से दैट द फास्टर रनर हैज़ ए हाइयर स्पीड, जो तेज दौड़ा उसकी स्पीड हाई है। यू आर प्रॉब्ली फैमिलियर विद द वर्ड स्पीड। स्पीड बेटा आजकल बड़ा कॉमन है, बच्चे बचपन से ही सीख जाते हैं। जैसे यहाँ स्पीड के बारे में बता रहा है, वी कॉल द डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए यूनिट टाइम, यानी 1 सेकंड में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की। यूनिट टाइम में 1 सेकंड कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, उसके थ्रू हम स्पीड बताएंगे। कैसे? टोटल डिस्टेंस कवर। मान लो एक बच्चे ने 500 मीटर भागा, 500 मीटर भागा कितने टाइम में, टोटल टाइम टेकन हम मान लेते हैं 50 सेकंड्स में। 50 सेकंड्स में भागा तो क्या करेंगे, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से 10, तो उसकी स्पीड क्या आ गई बेटा, उसकी स्पीड आ गई सर 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहा है। अब जैसे हमने देखा ऊपर मीटर था नीचे सेकंड था, ऊपर मीटर था नीचे सेकंड था, तो इसकी यूनिट क्या होगी बेटा, मीटर पर सेकंड। अभी से यूनिट्स पे ध्यान देना शुरू कर देना। जब अगर मीटर पर सेकंड के बजाय मेरे पास किलोमीटर है और आवर है, तो मैं उसको किलोमीटर पर आवर में भी कर सकता हूँ। जैसे हमारी स्कूटी में, गाड़ी में किलोमीटर पर आवर में ही हमारी स्पीड कैलकुलेट होती है। यहाँ एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा है कि स्वाति की स्पीड कितनी है, 3.6 किलोमीटर है। उसके घर से जो स्कूल है वो 3.6 किलोमीटर है। इट टुक हर 15 मिनट्स टू रीच अ स्कूल राइडिंग ऑन हर बाइसिकल। कैलकुलेट द स्पीड। सिंपल है बेटा, 3.6 डिस्टेंस कितना है, 3.6 डिवाइड कितने से किया, 15 मिनट से किया। 15 मिनट को हम क्या करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। 15 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे सच दैट कि हमारा मीटर पर सेकंड में आ जाए। और ऊपर क्या है, 3.6 किलोमीटर है, किलोमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो 3.6 सॉरी मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम उसे 1000 में कर लेंगे, यहाँ उससे सेकंड में कर लिया, कैलकुलेट किया 4 मीटर पर सेकंड आ गया। अब यहाँ एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है बेटा, एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में क्या बता रहा है कि आपके घर से नियरेस्ट जो स्टेशन है उससे चेक करो कि कितना दूर कौन सी ट्रेन स्टेशन पे कितनी देर, इस स्टेशन कितनी देर है, नेक्स्ट स्टेशन कितने किलोमीटर दूर है, कितना किलोमीटर दूर है, कितना टाइम लिया उसने, तो आप उसकी स्पीड निकाल सकते हो किलोमीटर पर आवर में। जैसे ये हमने मीटर पर सेकंड में निकाला था, इसी टाइप से हम किलोमीटर पर आवर में किसी भी ट्रेन की स्पीड निकाल सकते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। हमने यहां देखा स्पीड का फॉर्मूला क्या था बेटा, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। स्पीड क्या था, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। अब इसी फॉर्मूला का यूज करते हुए उसने 2 दूसरे फॉर्मूला बना दिए। कैसे सर? बेटा एक काम करो, मान लो ये 3 आइडेंटिटी हैं, इसमें 3 यूनिट्स दे रखे हैं, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। अगर मुझे स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस बाय टाइम आ गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो एक काम करो, टाइम यहाँ डिवाइडेड है, नीचे है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, उधर जाएगा तो ये देखो स्पीड और टाइम मल्टीप्लाई हो गया, मुझे डिस्टेंस मिल गई। सिमिलरली अगर इसी फॉर्मूला में मुझे टाइम निकालना है, इसी फॉर्मूला में मुझे टाइम निकालना है, तो एक काम करो, टाइम को इधर ले जाओ और स्पीड को नीचे ले जाओ, तो टाइम ऊपर आ गया और स्पीड डिस्टेंस के नीचे आ गई। इस तरह से ये 3 फॉर्मूले, अलग अलग फॉर्मूले आपको बता रखे हैं। एक ही फॉर्मूला है, आपको 3 अलग अलग रटने की जरूरत नहीं है, एक को याद रखो, 2 आप इजीली निकाल पाओगे। अब आता है एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। अगर मैं टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर दूं तो क्या होगा बेटा, हाउएवर द ऑब्जेक्ट माइट नॉट हैव ट्रेवल्ड विद द सेम स्पीड। हम नॉर्मली करते क्या है, मुझे दिल्ली से बॉम्बे जाने के लिए 1200 किलोमीटर है, 12 घंटे लगे, 1200 किलोमीटर है, 12 घंटे लगे। मैं क्या करूँगा, 1200 को 12 से डिवाइड कर दूंगा, मेरी स्पीड कितनी आ गई, 100 किलोमीटर पर आवर। वो कौन सी स्पीड है, वो एवरेज स्पीड है बेटा, वो एवरेज स्पीड है। क्यों? क्योंकि बीच में हो सकता है कभी मैं बहुत तेज चलाऊंगा, हो सकता है 150 की स्पीड पे चलाऊं, कभी मैं भीड़ आई होगी तो मैं स्लो हो गया हूँगा, 50 की स्पीड पे, 30 की स्पीड पे, 10 की स्पीड पे, अलग अलग स्पीड चलाऊंगा। लेकिन ओवरऑल 1200 किलोमीटर को कवर करने के लिए मुझे 12 घंटे ही लगे। 1200 किलोमीटर कवर करने के लिए मुझे 12 घंटे लगे, तो मैंने टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर दिया, तो वो क्या निकल के आएगा, मेरा एवरेज स्पीड निकल के आएगा। वही बता रहा है, कभी हम स्लो मूव किए होंगे, कभी हम फास्ट मूव किए होंगे, लेकिन ओवरऑल मिला के मैंने एक एवरेज स्पीड निकाल ली।
जैसे यहाँ साइंस एंड सोसाइटी में कोरिलेट कर रहा है हमारी रियल लाइफ से। आपके पास बाइक होगी, गाड़ी होगी, वहाँ इस टाइप से 0, 20, 40, 60, 80 लिखा है। उसमें जो ये नीडल आगे बढ़ती है, जैसे मैं एक्सेलरेट करता हूँ सर, वो 40, 60, 80, 100 ऐसे बढ़ती है। तो ये क्या दिखा रहा है बेटा, ये वाला ऊपर वाला दिखा रहा है स्पीडोमीटर, स्पीड दिखा रहा है आपका। और कौन सी स्पीड, एवरेज नहीं, इंस्टेंटेनियस स्पीड दिखाता है ये। उस पर्टिकुलर टाइम पे मेरी स्पीड 40 है, फिर मैं थोड़ा तेज किया 60 हो गई, और तेज किया 80 हो गई। इसको इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्पीडोमीटर, जो हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड दिखाता है। उसके नीचे में यहाँ कुछ नंबर्स लिखे होते हैं। जैसे जैसे मैं दूर जाता हूँ, मैं चलाते जाता हूँ, इसमें नंबर बढ़ते रहते हैं। इसको बोलते हैं बेटा ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या दिखाएगा, एमसीक्यू में आ सकता है। ओडोमीटर दिखाएगा मेरा डिस्टेंस कवर, मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया। इससे और आगे जाते हैं, कई व्हीकल्स में इसी के नीचे इसी टाइप का एक और मीटर लगा होता है, जिसे हम ट्रिप मीटर बोलते हैं। ट्रिप मीटर को आप रीसेट कर सकते हो, लेकिन ओडोमीटर को रीसेट नहीं कर सकते। ट्रिप मीटर को आप 0 कर लो, फिर अपने घर से स्कूल तक जाओ, आपको पता चल जाएगा मेरा स्कूल 5 किलोमीटर है। ठीक है, इस टाइप से। अब आता है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। यूनिफॉर्म, सर यूनिफॉर्म मोशन के साथ कहाँ आ गया? यूनिफॉर्म तो मेरी स्कूल की यूनिफॉर्म है। स्कूल की यूनिफॉर्म किस लिए उसका नाम यूनिफॉर्म पड़ा बेटा? क्योंकि सब बच्चों की एक जैसी है, और इसीलिए यूनिफॉर्म यूज की जाती है, ताकि गरीब अमीर ये वाला कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाए कि मैं तो रेमंड की पहनता हूँ, मैं ये वाली पहनता हूँ, मैं वो वाली पहनता हूँ, मेरी तो इतने हज़ार की है। वो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाए, इसीलिए यूनिफॉर्म यूज किया जाता है स्कूलों में, ताकि हर बच्चा एक जैसा लगे। लेकिन यहाँ यूनिफॉर्म को मोशन के साथ रिलेट किया है, तो जैसे हमने यूनिफॉर्म सब जैसी एक जैसी थी, सिमिलरली जब यूनिफॉर्म मोशन को समझेंगे तो वहाँ भी अगर सेम इंटरवल ऑफ टाइम में हर बार, मान लिया पहले 10 मिनट में मैं 10 मीटर चला, अगले 10 मिनट में मैं फिर 10 मीटर चला, अगले 10 मिनट में मैं फिर 10 मीटर चला, तो इट मीन्स हर इक्वल इंटरवल में मेरा डिस्टेंस ट्रेवल बराबर था। इसको यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। अगर बराबर नहीं होगा तो नॉन यूनिफॉर्म कहेंगे। जैसे यहाँ एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझा रहा है बेटा, एक ट्रेन चली A, B, C and D। तो एक बात बताओ, रियल लाइफ में होता क्या है? जब ट्रेन यहाँ से चलती है तो स्टार्टिंग में पिकअप लेती है, पिकअप लेने में इसको टाइम लगता है, यहाँ तक पहुँचने में अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। पहले 0 होगी, फिर 10, 20, 30, 40, एक जगह पे जाके मान लो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड उसने पकड़ ली। ठीक है, फिर यहाँ से अब देखो रास्ता पूरा स्मूथ है, कहाँ तक? C तक, वो एक ही स्पीड पे चलेगा। तो इसका मतलब 80। तो हम क्या कहेंगे कि B से C के बीच में उसकी एक यूनिफॉर्म स्पीड थी, जिसे हम 80 किलोमीटर पर आवर कहेंगे। C पे पहुंचने के बाद उसे पता चला कि थोड़ी दूर आगे रेलवे स्टेशन है, मुझे रुकना है, तो वो क्या करेगा? ब्रेक अप्लाई करना शुरू करेगा। तो जब यहाँ उसकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर थी, तो वो जैसे जैसे आगे जाएगा वो ब्रेक अप्लाई करता जाएगा, फिर यहाँ जाके 70, 60, 50, 40, 30, 20, 0, यहाँ जाके 0 होगी। तो ये वाला पीरियड और ये वाला पीरियड में स्पीड कम ज़्यादा हो रही है, तो ये कौन सा हो गया बेटा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और इस पीरियड के बीच में हर जगह उसकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर थी, तो हम बोलेंगे यहाँ उसकी यूनिफॉर्म स्पीड थी। अब यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के डेफिनेशन बता रहा है। एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है विद ए कांस्टेंट स्पीड। स्पीड कैसी है? कांस्टेंट, जैसे मैंने बताया था 80 किलोमीटर पर आवर। इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। लीनियर मतलब बेटा एक स्ट्रेट लाइन में, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, लीनियर मतलब एक स्ट्रेट लाइन में। सो द ट्रेन इज इन यूनिफॉर्म मोशन बिटवीन B एंड C। B एंड C के बीच में यूनिफॉर्म मोशन में है। ऑन द अदर हैंड, इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन कीप्स चेंजिंग, अगर वो स्पीड चेंज हो रही है 0 से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, वहां तक चेंज हो रही है, इट इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। जैसे आप देख पा रहे हो C और D के बीच में या फिर A और B के बीच में उसकी स्पीड कैसी थी? नॉन यूनिफॉर्म थी। एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कितना चला? इक्वल चला, तो आप उसको यूनिफॉर्म बोल दोगे। अगर अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ही, डेफिनेशन पे ध्यान देना, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यूनिफॉर्म में भी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, नॉन यूनिफॉर्म में भी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है।
यानी मैं 10-10 मिनट में ही चेक कर रहा हूँ। लेकिन यूनिफॉर्म में क्या होगा बेटा, इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, नॉन यूनिफॉर्म में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, तो उसको नॉन यूनिफॉर्म बोल देंगे। जैसे यहाँ दिखा भी रखा है इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ट्रेन एक्स है, ट्रेन वाई है। यहाँ देखो बेटा, उसने टाइमिंग के साथ नोट किया, उसने देखा कि हर 10 मिनट में, यहाँ देखो 10 मिनट का गैप आ रहा है, यहाँ देखो हर 10 मिनट का गैप आ रहा है। हर 10 मिनट में ट्रेन एक्स तो 20 मीटर 20 इतना किलोमीटर चली, लेकिन ट्रेन वाई देखो 20 चली, 15 चली, 15 चली, 25, 20, 25 अलग अलग आ रहा है। तो ये मोशन कौन सा होगा बेटा, नॉन यूनिफॉर्म। ये मोशन कौन सा होगा, यूनिफॉर्म। सो सिंपल। यूनिफॉर्म लीनियर मोशन इज एन आइडियलाइजेशन। ये वर्ड का मतलब क्या है बेटा, ये वर्ड बना है आइडियल से, आदर्श, जो कि होता ही नहीं है, जो कि होता ही नहीं है। आइडियलाइजेशन का मतलब है कि बस हमें लगता है कि यूनिफॉर्म है, लेकिन आइडियल तो हार्डली कभी होता है। वही चीज़ है इन एवरीडे लाइफ वी सेल्डम मीन्स कभी, बहुत मुश्किल से फाइंड ऑब्जेक्ट मूविंग विद ए कांस्टेंट स्पीड। आप कांस्टेंट स्पीड से मूव कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते, मैं 0 की स्पीड पे हूँ, क्या तुरंत 80 की स्पीड पे पहुँच जाऊँगा क्या, नहीं। इट विल टेक टाइम, वो 10, 20 इस टाइप से बढ़ते बढ़ते 80 तक जाएगी। हाँ, फिर जब स्मूथ रोड आ गया, खुला रोड है, मैं 80 की स्पीड पे चलूँगा, लेकिन जैसे ही फिर मुझे रुकना है, फिर से मेरे को 80, 70, 80 से क्या 0 चला जाऊंगा क्या अचानक, नहीं। इसीलिए बेटा वो बोल रहा है कि कांस्टेंट स्पीड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस और फॉर लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम इज नॉट पॉसिबल। दैट इज वाई वी हैव टू यूज एवरेज स्पीड। इसीलिए हम एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। इसी के साथ आपका चैप्टर यहाँ खत्म होता है। अगर मज़ा आया हो, कनेक्टेड फील किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।